अहमद स्कूल से वापस आ रहा था। रास्ते में उसे चमकता हुआ चिराग नजर आया। दोपहर की तेज धूप में वो चिराग सोने का लग रहा था। अहमद ने झट चिराग उठा लिया और उसे अपने बैग में डाल दिया। अहमद अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि उसे जादुई चिराग मिल गया है। वो घर जाते हुए सोचने लगा कि उसे चिराग से कौन सी 3 ख्वाहिश पूरी करवानी चाहिए। घर पहुंचकर अहमद ने अपना बैग हवा में उछालकर सोफे पर फेंक दिया और खुद दूसरे सोफे पर ढह गया। जूते उतारकर दाएं बाएं उछाले और जुराबें भी सोफे के पास छोड़ दीं। अम्मी किचन से आईं तो अफसोस से अहमद को देखने लगीं। अहमद का रोज का यही मामूल था। बहुत समझाने के बाद भी अहमद सुस्त और निकम्मा होता जा रहा था। उसकी अम्मी खाना ले आईं तो अहमद ने बड़े बड़े निवाले बनाए और खाना खा के उठ गया। उसको अचानक चिराग याद आया तो घबराकर अपना बैग उठाया। उसको डर था कि कहीं चिराग पटखनी की वजह से टूट न गया हो। उसने चिराग बैग से निकाला तो चिराग का मुंह उल्टा हो गया था। उसको खुद पर गुस्सा आया। अगर चिराग टूट जाता तो वो क्या करता? उसने चिराग को साफ करना शुरू किया तो चिराग से धुआं निकलने लगा। अहमद खुशी से उछलने लगा। देखते देखते पूरे कमरे में धुआं हो गया और एक बौना जिन बाहर आया। किसने अपनी शामत बुलवाई है? बौना जिन गुस्से से कहने लगा। मैंने, अहमद ने उछलते हुए कहा। बौने जिन ने गौर से अहमद को देखा और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या शरारत करते हो? अहमद नाम है, मगर शरारत तो कुछ नहीं करता। अब जल्दी से मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अहमद ने कहा, ख्वाहिश तो अच्छे बच्चों की पूरी होती है और मैं अलादीन का चिराग नहीं हूँ बल्कि बुरे लोगों की शामत का चिराग हूँ और सिर्फ तुम ही को नजर आऊंगा। जिनकी बात सुन के अहमद को खौफ आने लगा। नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ, तुम वापस चले जाओ, अहमद ने चिराग उठाते हुए कहा। हा, ऐसे नहीं बच्चा, पहले मैं 3 दिन तुम्हारे पास रहूंगा। अगर तुम अच्छे साबित हुए तो वापस चला जाऊंगा और अगर बुरे निकले तो सख्त सजा दूंगा। जिन ने कहा। कैसी सजा? अहमद ने घबराते हुए पूछा। सजा के तौर पर मैं तुम्हें इस चिराग में बंद कर दूंगा और खुद आजाद होकर तुम्हारे रूप में तुम्हारे में घर रहूंगा। ये सुनते ही अहमद रोने लगा। वो तो सच में बहुत बदतमीज था, सुस्त था। उसकी इस आदत की वजह से उसके अम्मी अब्बू, दोस्त, असातिज़ा सब परेशान थे। उसे याद आया कि उसने कैसे आकर अपना बस्ता फेंका था। अहमद भागते हुए बाहर गया, जुराबें उठा के जूतों में डालीं और जूतों को सलीके से उनकी जगह पर रखा। खाने के बर्तन उठा के सिंक में रखे और मुंह धोकर यूनिफॉर्म उतारकर अलमारी में रखा। उसे ये सब करने में ज्यादा देर भी नहीं लगी। अम्मी अहमद को तेजी से काम करता देख खुश हो गईं। शाम में अहमद खेलने जाने लगा। अचानक उसकी नज़र बौने जिन पर पड़ी जो उसकी आज की डायरी खोलने वाला था। डायरी में उसका काम नामुकम्मल होने का नोटिस था। अहमद ने भागते हुए जिन से अपनी कॉपी ली और अपना होमवर्क मुकम्मल करने लगा। उसने जल्दी जल्दी अपना काम किया और फिर खुशी खुशी खेलने के लिए बाहर चला गया। उसकी अम्मी अहमद में आई हुई तब्दीली पर बहुत खुश हुईं। अहमद ने बाकी 2 दिन भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए गुजारे। आखिरी रात अहमद बहुत डरा हुआ था कि खुदा जाने जिन क्या फैसला करे। रात के 9 बज रहे थे, सब रात के खाने के लिए बैठे थे कि दरवाजे की घंटी बजने पर सबने खाना रोक दिया। अहमद के अब्बू के कोई पुराने दोस्त घर आए थे जो साथ में अपने बच्चे को भी लाए थे। बच्चे को देखकर अचानक अहमद का डर बढ़ गया। सिर्फ अहमद को वो बच्चा बौने जिन के रूप में नजर आ रहा था जो उनके साथ उनका बेटा बन के आया था। अहमद और वो साथ बैठ गए। सब खाना खाने के बाद बातें कर रहे थे। अचानक अब्बू के दोस्त ने कहा, अहमद की शरारतें कम हुई या अब भी सुस्त और कामचोर है? अहमद को खौफ से पसीने आने लगे कि जरूर अब उसके अब्बू उसकी बातें बता देंगे और जिन उसको बंद कर देगा। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा हो गया है, अपने सारे काम वक्त पर करता है, सलीके से अपनी किताबें और चीजें रखता है, और शरारत तो हर बच्चा करता। बस अल्लाह का शुक्र है कि अहमद छोटी छोटी चीज़ों का खुद ही ख्याल रखता है। अम्मी ने बताते हुए अहमद को गले लगा लिया। अहमद को भी एहसास हुआ कि अपनी चीज़ों का ख्याल रखना, अपनी हर चीज़ में लापरवाही ना करना कितना अच्छा है। छोटे छोटे काम करने से भी उसका वक्त खराब नहीं होता था और अब तो वो अपने अम्मी अब्बू का अच्छा बच्चा बन चुका था। अहमद ने दिल में पक्का अहद किया कि वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देगा
اس نے بونے جین کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ احمد بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ احمد کو اب جن سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس نے خود کو اچھا بنانے کا پکا عہد جو کر لیا تھا۔